हेलो बच्चों, मैं हूं तुम्हारा चीम्स और तुम हो चीम्स के प्यारे बच्चों। बायोलॉजी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट 92 टॉपिक्स। हाँ बच्चों, 92 टॉपिक्स हैं। तो वैसे हमारी बुक्स में ढेर सारे टॉपिक्स क्लास 12th में जो भी हमें इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना होता है उसके लिए आप बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो। अगर ठीक है, अगर आपके पास बुक है, बुक तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। ठीक है, तो बुक में से अगर आपको बनाना है तो बुक के मैं टॉपिक्स बता दूंगा और उसके पहले ही मैं कुछ दो चार टॉपिक ऐसे बता दूंगा जो बहुत ही इजी होते हैं। चाहो तो तुम उस पर बना सकते हो, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, एड्स, HIV, इन सब के बारे में अगर तुम प्रोजेक्ट बना सकते हो तो इस पे आसानी से बना सकते हो। और तो और मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में कई सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगा जिस पे तुम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जाके विजिट करके वहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, कि हमें कौन सा बनाना है। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ बेसिक सी नॉलेज दूंगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कितना आसान है, और उसके एक्सप्लेनेशन में और जो भी हमारे प्रैक्टिकल होंगे उस टाइम पे इसकी क्या वैल्यू होगी, तो मैं जस्ट ऐसे ही शेयर करूँगा। ठीक है, तो 92 टॉपिक्स में पहला टॉपिक है टू स्टडी द DNA द मिस्टीरियस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन चैप्टर हैं आपके, उसमें से ये टॉपिक्स लिए गए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप बेहतर होगा कि आप इन्हीं टॉपिक पर से बनाइए। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह आपने पढ़ा होगा, है ना, वो DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है तो आप इनसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं। नहीं तो आप सजेशन वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये है टू स्टडी द DNA द मिस्टीरियस मॉलिक्यूल। तो बेसिकली इस DNA वाले में कुछ नहीं है। ठीक है, तो DNA के बारे में, वैसे तो DNA के बारे में आप लिखना चाहें तो बड़ी बड़ी किताबें ख़त्म हो जाएंगी, बट आप अभी 12th में हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बेसिकली एक फ़ाइल लेना है, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक फ़ाइल लेना है और कुछ पेजेस जो है, अगर आप इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है तो आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना बेहतर होगा, अदरवाइज़ आप जैसे भी आपके टीचर सजेस्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये टॉपिक्स हमेशा के लिए यही रहेंगे। अभी अगर लॉकडाउन हो इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी भ्रम मत पालिएगा अंदर। ठीक है, तो DNA के बारे में लिखना है, बेसिकली ये हो गया। एंड द सेकेंड टॉपिक इज टू स्टडी द क्रोमोसोम्स एंड DNA पैकेजिंग। ठीक है, तो DNA पैकेजिंग के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा। DNA पैकेजिंग कैसे होती है, कौन से प्रोटीन, जो भी उसमें हिस्टोन ऑक्टोमर वगैरह है ना, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। और थर्ड टॉपिक पे आते हैं टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द RNA एंड इट्स फंक्शन। तो इस टॉपिक में मुझे लगता है काफ़ी आसान होगा। टू स्टडी द स्ट्रक्चर, हमें RNA का सिंगल स्टैंड होता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें थोड़ा स्टडी करना होगा। ठीक है, उसमें फॉस्फोर डायफॉस्फोट, उसकी जो भी लिंकेज होती है, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में क्या काम है, और फंक्शन इसका सेम थिंग। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और मैसेंजर RNA क्या होता है, और ये फॉर्म कैसे होता है RNA एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टडी द जेनेटिक म्यूटेशन टाइप्स एंड इट्स कॉजेस। ठीक है, तो म्यूटेशन के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जिसमें एक म्यूटेशन हो जाता था। ठीक है, वो एक तरीके का यही जेनेटिक्स चैप्टर से है तो म्यूटेशन से रिलेटेड है। अगर एक स्वस्थ पर्सन है, मतलब एक जो है हेल्थी पर्सन है, तो उसमें क्या होगा, अगर उसे कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसके सेल्स में म्यूटेशन की वजह से कोई बीमारी पैदा हो सकती है। ठीक है, तो दैट्स अ म्यूटेशन। एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल ही सिकल सेल एनीमिया है, और ढेर सारे होते हैं। ठीक है, टाइप्स एंड कॉजेस, ठीक है, जैसे टाइप्स में यही होगा ना, पॉइंट म्यूटेशन, और फिर वैसे थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे होता है ना म्यूटेशन। सो दैट्स इट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है टू स्टडी द आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम एनिमल सेल। ये है एनिमल सेल का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला था, वो ये आइसोलेशन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है टू स्टडी द डेवलपमेंट इन द राइस जीनोम रिसर्च। ओ, आपने ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है जेनेटिक्स चैप्टर से है, ये तो है, पर इसमें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया गया, बायोटेक्नोलॉजी से ये चैप्टर है। ठीक है, जिसमें गोल्डन राइस को डेवलप किया, एंटी पेस्ट सीड्स थे ये। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें ये काफ़ी महकता भी है और इस पर रिसर्च किया गया बायोटेक्नोलॉजी से इसमें। ठीक है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टू स्टडी द
हेमोफीलिया टाइप्स, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। हेमोफीलिया ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर है, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ओके, और हेमोफीलिया होता कैसे है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होगा टू स्टडी द एडाप्टिव रेडिएशन एंड इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान तो नहीं है, पर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। टू स्टडी द एडाप्टिव रेडिएशन इन द एक्वेटिक वर्टिब्रेट, टू स्टडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रिंसिपल मेथड्स एंड एप्लीकेशन। तो मुझे लगता है ये काफ़ी आसान होगा। ये काफ़ी दिलचस्प इसलिए है, अगर आपने सीआईडी काफ़ी देखा होगा तो काफ़ी आसान लगता होगा, क्योंकि इसमें डीएनए के बारे में काफ़ी स्टडी होती है। शाहरुख साहब बहुत करते हैं इस बारे में, अगर आप चाहें तो इस पर बना सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस पर ज़रूर बनाएं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बिकॉज लाइफ में हमारे आगे भी इसका कुछ काम तो पड़ेगा ही। हाँ ना, मतलब अगर आपका बच्चा है तो पता कर सकते हैं, मतलब बता रहे थे यार, तुम तो दिल पे ले लिए। हाँ, तुम्हारा ही बच्चा होगा। हाँ ठीक है, तो सेल एंड स्ट्रक्चर पे अगर टू स्टडी द प्लांट सेल, स्टडी ऑफ डिफरेंट सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स एंड देयर एप्लीकेशन, टू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ माइटोसिस एंड इन ओनियन रूट टिप। ठीक है, टू स्टडी द ह्यूमन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फिफ्थ वाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, स्टेम सेल थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी वट एवर इट इज़। ठीक है, बट अगर आप इस पर कुछ करना चाहें तो बेहतर होगा। अगर आप बायोलॉजिस्ट अगर बनना चाहते हैं या फिर एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस टॉपिक पे ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू दैट कि इसी पे बनाओ यार। ठीक है, तो टू स्टडी ऑफ द ह्यूमन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एक बेहतर होगा पॉइंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट है टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। बना सकते हो comparative study between active transport and passive transport, to study the comparison between animal cell and plant cell। ये तो बच्चों का है, पर अगर चाहो तो बना सकते हो। हाँ, और determination of the phase of mitosis of a cell viewed in microscope, तो ये 11th का है, बना सकते हो तो ठीक है। to study of the security mechanism cellular membrane and phospholipid in the living cell। ह्यूमन फिजियोलॉजी से अगर बात करते हैं तो टू स्टडी द वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये भी 11th का है। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई विजन, आप इस पे बना सकते हो, ये बेहतर होगा, कुछ नॉलेज भी मिलेगी। नेक्स्ट है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्यूपिल डायलेशन ऑन पेरीफेरल विजन, टू स्टडी द पीएच टॉलरेंस ऑफ माइक्रोब्स, ये भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन आई डिसीजेस। ठीक है, आप दो तरीके के शायद आपने 2 या 3 तरीके के आपने जो है ह्यूमन आई डिसीजेस आपने सुने होंगे शायद, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी अच्छे से तो। हाँ, एक तो कैटरैक्ट हो गया, मायोपिया हो गया एंड प्रेसबायोपिया। यस बिल्कुल, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन डिसीजेस। ठीक है, टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन डिसीजेस, तो इसको कर सकते हो। इम्प्लांटिंग एंड इरेजिंग ह्यूमन ब्रेन मेमोरी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट अगर इसको दिलचस्पी है इन सब चीज़ों में ये कर सकता है। इम्प्लांटिंग एंड इरेजिंग ह्यूमन ब्रेन मेमोरी, टू स्टडी द बायोलॉजी प्रोजेक्ट ऑन ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम। सो इस टाइम पे कोविड चल रहा है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में स्टडी करना। एंड द नेक्स्ट इज टू स्टडी द रेटिनल ग्लेयर, हाँ रेटाइनल ग्लेयर रिकवरी, बायोलॉजी में। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज टू स्टडी एंड प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ द वायरल डिसीजेज ऑन ह्यूमन बॉडी। तो वायरल डिसीजेस के बारे में आपको स्टडी करना है, उसके बारे में बताना है, 2-4 जो भी डिसीजेज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लो, दैट्स ऑल। ओके, और हाँ, बायोलॉजी इन्वेस्टिगेटर प्लांट फिजियोलॉजी से आप टॉपिक्स देखते रहिए, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो बी केयरफुल रहिएगा, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, भले ही आपके टीचर क्या कहते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, आपके टीचर बेशक आपको बताए होंगे कि वो उस इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट से पूछा नहीं जाएगा। अगर आपके स्कूल में बच्चे कम है बायोलॉजी के तो आपको वर्क हार्ड ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा ही खोज खोज के पूछेंगे। ठीक है, और आपको प्रैक्टिकल की अगर लिंक चाहिए तो प्रैक्टिकल की भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें मैंने किस तरीके से प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं, जब मेरा पेपर हुआ था तो मैंने उसका उसमें रिव्यू दिया, तो वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो। ठीक है,
एंड अभी मैं तुमको कुछ खास बातें बताता हूँ। तो मैंने वैसे तो डायबिटीज़ पे बनाया था, काफ़ी इजी था और प्रोजेक्ट काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। तो अगर आप चाहो तो वो भी बना सकते हो, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है। बाय द वे जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने कम से कम 8 से 10 तो मैंने बना के रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में चेक कर लेंगे तो वहाँ पे आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। ओके, and now we have to go for a discussion to study and determine the pH tolerance of microbes। तो हमने पहले ही देख लिया ये, ठीक है। ग्रोइंग इज शुगर फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है प्रोजेक्ट और रिप्रोडक्शन चैप्टर से है, एंड माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में भी ये है। टू स्टडी द इनफर्टिलिटी एंड इट्स कॉज एंड ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्या कोई बताना पसंद करेगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोजेनेसिस and now the topic on to study the various new biotechnological researches। to study the biotechnological research के बारे में क्या कहना है आपका? to study the pharma anti cancer drugs। to study the transgenic animals production and application। तो ट्रांसजेनिक अभी एनिमल्स जो है काफ़ी बनाए गए थे। आपने उस भेड़ का नाम क्या था? डॉली भेड़ का नाम था। गुड। the nanotechnology application to the DNA genotyping। to study the human reproduction, cloning and biotechnology and all। to investigate the nanotechnology method for DNA isolation to identify। so now it is I thought it's of 100 near about 92 topics it's all about, ठीक है। so I have just given a लिंक ऑफ दिस PDF टॉपिक्स, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैंने जो भी ये टॉपिक है मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो तुम वहाँ से जाके चाहे तो इन सारे प्रोजेक्ट का जो भी है PDF तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो। और फर्दर अगर कोई क्वेरी होती है तो तुम मुझे व्हाट्सएप सॉरी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम आपकी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे, करा देंगे, ठीक है। और थैंक यू, मुझे बोल देना, ठीक है।